जहां मुसलमानों का एक लश्कर काफिरों को पीछे धकेल रहा था, वो अब दो लश्कर के बीच में फंस गया था। लेकिन अब मिनिमम 49 साहबा नीचे उतर गए पहाड़ से माल गनीमत जमा करने के लिए, और एग्जैक्टली इसी टाइम का इंतजार खालिद बिन वलीद कर रहे थे। यही सही वक्त है, चलो हमला करो। पहाड़ पे सिर्फ 9 साहबा रह गए। अब खालिद बिन वलीद ने ये जैसी देखा, उन्होंने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया। अब जहां मुसलमानों का एक लश्कर काफिरों को पीछे धकेल रहा था, वो अब दो लश्कर के बीच में फंस गया था। लेकिन जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, वहाँ पे भी खालिद बिन वलीद की एक टुकड़ी ने हमला कर दिया। अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे। फिर जंग में कुछ ही टाइम बाद एक ऐलान हुआ, जिसमें ऐलान में बोला गया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, जिसमें कुछ सहाबा जंग से भागने लगे। मुसलमानों का लश्कर टूटने लगा, लेकिन हजरत उमर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे की तरफ गए और उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरक्षित पाया। लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुबारक दांत टूट के गिर चुके थे और उनका खून बह रहा था। लेकिन हजरत हमजा जो जंग में कुछ इस तरीके से लड़ रहे थे कि दुश्मन उनके पास आने से भी घबरा रहे थे। लेकिन फिर उनके दोनों हाथ काट दिए गए। जंग के अंदर वेशी हफ्सी ने उनके दिल के अंदर भाला मारा, इससे हजरत हमजा शहादत पा गए। अब हजरत अला जिनके हाथों पे बहुत सारे तीर पड़ रहे थे, लेकिन वो भी जंग से पीछे नहीं हट रहे थे। हजरत अली कुछ इस तरीके से जंग में तलवार चला रहे थे, दुश्मन बाद में आ रहे थे, उनकी गर्दन पहले उड़ रही थी। अब जब मुसलमानों का पूरा लश्कर पहाड़ पे चला गया, तो कुरैश के लश्कर ने पहाड़ पे चढ़ने की हिम्मत तो करी, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए। और फिर मुसलमानों के लश्कर को ये बोला कि आज के लिए इतना ही, अब दोबारा हमें दिख मत जाना, और ये बोल के चले गए। लेकिन दूसरी तरफ हजरत हमजा शहादत पाए हुए थे। कुरैश के कबीले में से एक औरत ने उनका दिल निकाल लिया।